ओम शांति। 29 दिसंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, नए वर्ष पर सर्व खजानों को सफल कर सफलता मूर्त बनकर दिखाओ। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सर्व खजानों को सफल कर नंबर 1 आने के लिए हमें बाप के प्यार का रिटर्न देना है, फॉलो फादर कर। अर्थात नंबर 1 आना है, बाप के प्यार का रिटर्न देना है, तो सर्व खजानों को सफल करना है। उसके लिए अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनके कारण मेरे खजानों की लीकेज हो जाती है, और कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे मैं सर्व खजानों से अपने को संपन्न बना सकूं। तो आज की मुरली से सर्व खजानों को सफल करने की जो विधि बताई है, उसके लिए हम अटेंशन देंगे फॉलो फादर करना। जैसे पुरुषार्थ करेंगे, फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान सफलता का सितारा बनना है। दूसरा पुरुषार्थ करेंगे, सहज योगी बनना है। तीसरा हम अटेंशन देंगे कि हमें ब्रह्मा बाप की तरह ही संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है और संगम युग के महत्व को बुद्धि में रखना है। जैसे पहला है, ब्रह्मा बाप समान सफलता का सितारा बनना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में हर सेकंड, एक एक सेकंड श्वास सर्व खजानों को अंतिम घड़ी तक सफल किया। हमें बाबा पर निश्चय है, हमें बाबा से प्यार है। तो बाबा ने कहा, अगर बाबा पर निश्चय और बाबा से प्यार है तो प्यार का रिटर्न यही होता है, जो बाप को प्रिय सो बच्चों को प्रिय। तो हमें भी ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, संकल्प, जितने भी खजाने हैं, इनको सफल करना है। इन्हों में से श्रेष्ठ खजाना है, जैसे समय का खजाना अगर सफल करते हैं तो आधा कल्प तक राज्य अधिकारी बन करके रहेंगे। श्वास का खजाना अगर सफल करते हैं तो आधा कल्प तक हम निरोगी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ज्ञान का खजाना अगर सफल करते हैं तो ज्ञान है समझ, तो हमें अपने राज्य में किसी वजीर की आवश्यकता दरकार नहीं रहेगी। इस तरह इस वर्ष में हमें बाप समान सफलता का लकी सितारा बनना है, तो अपने खजानों को सफल कर हर आत्मा को परमात्मा का बनाने का लक्ष्य रखना है। अगर हम खजाने सफल करेंगे तो आत्माओं को बाप की अनुभूति करा सकते हैं। दूसरी विधि है फॉलो फादर करना, अर्थात मास्टर दाता बनना। बाबा ने कहा, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, जो भी खजाने हैं, उन खजानों को जो आत्मा भी संपर्क में आए, गुण और शक्तियों का दान देकर मास्टर दाता बन उन खजानों को सफल करना है। अगर कोई आत्मा ज्ञान नहीं स्वीकार करती है तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तो उनको अपनी शक्तिशाली दृष्टि देकर निहाल करो और अपने मीठे बोल देकर उनको मीठे बोल का गिफ्ट दो। इस तरह आज बाबा ने नववर्ष पर मुरली चलाई है। नववर्ष पर हर आत्मा को कोई मास्टर दाता बनकर कोई न कोई खजाने की अनुभूति कराते रहेंगे। इसके साथ साथ सहज योगी बनना है। बाबा ने कहा, सहज योगी बनने की विधि है मन की ड्रिल करते रहना। कभी निराकारी स्थिति में स्थित होकर परम धाम में जाएं, कभी फरिश्ता बनकर के सूक्ष्म वतन में जाएं, क्योंकि बाबा फरिश्ता बनकर हम बच्चों का आह्वान करते हैं। हम ब्रह्मा बाप के पास जाकर फरिश्ता बनकर जाएं और फिर निराकारी बनकर अपने घर में जाएं। ये आह्वान आज भी बाबा कर रहे हैं। तो सहज योगी बनने की एक विधि है ड्रिल, दूसरी विधि है सहज योगी बनना है तो स्वयं को कोई न कोई स्वमान की सीट पर सेट रखना है। जैसे मैं विशेष आत्मा हूँ, तो विशेष आत्मा बनने के लिए अपने संकल्प और कर्म के अंतर को मिटाना है और अनुभूति की सीट पर सेट होकर के हर कर्म करते रहेंगे, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो हमारा पुरुषार्थ बड़ा रमणीक हो जाएगा और योग बहुत सहज हो जाएगा। योग को सहज बनाने की एक विधि बताई बाबा ने। अगर हम मैं शब्द बोलते हैं तो बोलेंगे मैं आत्मा हूँ। अगर मेरा शब्द बोलते हैं तो हम मेरा शब्द बोलेंगे मेरा बाबा।
जब ये शब्द हम यूज़ करते जाएंगे, इन शब्दों को स्मृति में रखेंगे, तो हमारा योग रमणीक और सहज हो जाएगा। अर्थात अपने स्वमानों की भी अगर स्मृति में रहेंगे तो योग सहज हो जाएगा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा फॉलो फादर करना है तो स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना है। संगम युग पर बाबा हमें कहते हैं मेरे दिल तख्त नशीन सो स्वराज्य अधिकारी बच्चे। जो संगम पर स्वराज्य अधिकारी हैं तो वो ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम का स्वराज्य भविष्य के राज्य से भी अधिक मूल्यवान है, कोई कम नहीं है। तो इस नशे में सारा दिन रहना है, हम स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी है। इसके साथ बाबा ने कहा कि संगम के महत्व को सारा दिन बुद्धि में रखना है। ये नव वर्ष के लिए बाबा हमें त्रिमूर्ति मुबारक देते हैं, नवजीवन, नवयुग और नव वर्ष। इस मुबारक में बाबा हमें संगम के महत्व की स्मृति दिलाते हैं। ये जो संगम युग है, मौजों का युग है, ये वरदानों का युग है, उमंग उत्साह का युग है, परमात्म मिलन का युग है। संगम युग पर बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इस समय हमें नई दुनिया की, गोल्डन दुनिया की प्राप्ति होती है। हम गोल्डन दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। तो संगम के महत्व को भी स्मृति में रखेंगे तो हमारे खजानों की लीकेज नहीं होगी। ये जो विधियां हैं, इन विधियों को अगर प्रैक्टिकल हम जीवन में अप्लाई करते हैं तो खजाने हमारे जमा होंगे, और जमा हुए खजानों के द्वारा हम हर आत्मा को कुछ न कुछ अनुभूति कराते रहेंगे। ओम शांति।